तो हमारी आज की कहानी कुछ अजीब है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी किसी से बात नहीं करता। और इसकी वजह यह है कि जो भी बात करता है उसकी आवाज़ सुनने के बाद एक डरावना शैतान आकर उसे मार डालता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये आज की कहानी में हम देखेंगे। तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक तबाह वाली दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत थोड़े ही लोग बचे होते हैं। और अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक जंगल में फूल तोड़ रही है, और इस लड़की का नाम हम एजरेल जान पाते हैं। तभी उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है और वहाँ का माहौल काफी डरावना हो जाता है। अब वहाँ से जब एजरेल मुड़ती है तो अपने दोस्त को आग के पास बैठा हुआ देखती है, और वो जल्दी से वहाँ की आग बुझाकर अपने दोस्त को चुप रहने की सलाह देती है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी आवाज का होना जानलेवा हो सकता है और वो शैतान को बुलाने का एक रास्ता है। और इस तरह से वो शैतान आकर यहाँ पर इन दोनों को मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजरेल और उसका दोस्त यहाँ पर चुपचाप बैठकर अपना समय गुजारने लगते हैं। अब अजरेल अपने दोस्त को फूलों से बना हुआ कोई सामान देती है, तभी इन्हें एक और खौफनाक आवाज सुनाई देती है, और इस तरह से ये दोनों सतर्क हो जाते हैं। इन्हें ये बात जल्द ही समझ में आ जाती है कि इनके अलावा इस जंगल में कोई और भी है। तब अजरेल का दोस्त अजरेल को एक जगह पर रोककर आगे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन इधर अकेली अजरेल को खतरे का अंदाजा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे मिलकर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को भी उन्हीं लोगों ने पकड़ रखा है। जिसके बाद उन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाल दिया जाता है। अब यहाँ से एक बार अजरेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रह जाती है, और अब की बार पकड़कर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। और जब अजरेल की आंखें खुलती है तो वो किसी चीज से खुद को बंधा हुआ पाती है, और उसके आसपास कुछ और लोग भी मौजूद हैं। वहां पर एक लड़की जिसका नाम जोसेफिन होता है, वो अजरेल के पैर को चाकू से काटने लगती है, और वहां पर वो लोग अजीब भाषा में बातें करने लगते हैं, जिससे अजरेल को पता चलता है कि ये लोग एक ऐसे दल से हैं जो अंधविश्वासी हैं, और ये लोग हम पर कोई काला जादू कर रहे हैं। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब अजरेल अकेली होती है तो वो अपने सामने एक अजीब से शैतान को देखती है जो चलकर उसके सामने आने लगता है। अब उसे देखने के बाद अजरेल जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, और यहाँ पर वो कैसे भी करके खुद को छुड़ा लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे पकड़कर फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी घायल कर देती है। तभी वहां पर वो शैतान आकर उस आदमी का खून चख कर उसे मार देता है, और अजरेल इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद वहां से सीधा एक नदी की तरफ भाग कर जाती है और वहां पहुंचकर अपने घाव को साफ करने लगती है। लेकिन तभी जब वो मुड़कर अपने बगल में देखती तो वो शैतान उसका अभी भी पीछा कर रहा था और उसी की तरफ पैदल चलता हुआ आ रहा था। जिसके बाद वो आराम से पास की एक गुफा में जाकर छिप जाती है। अब शैतान उससे ढूंढते हुए उसके पास तक आ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पाता और उस गुफा से निकलकर चला जाता है। अब अजरेल भी उस गुफा से निकलकर सामने जब देखती तो उसके सामने एक छोटा सा गांव दिखाई पड़ता है, और यहाँ के लोग शैतानों से दूर रहते हैं, और इस गांव के अंदर वो शैतान ना पाए इसलिए इन्होंने चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी। अब वो चुपके से अंदर घुसकर अपने दोस्त को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक जगह पर फूलों से बनी एक चीज मिलती है जो उसने अपने दोस्त को दी थी, बल्कि उसका दोस्त वहां से गायब होता है। इसे देखने के बाद ऐसा अंदाजा लगाती है कि उसका दोस्त अब मारा जा चुका है। अब ऐसा देखने के बाद उसे बहुत जोर का गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं जोसेफिन अपनी मोईमार माँ को देखने के लिए आती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां से जोसेफिन एक चर्च में जाती है, जहां पर बहुत सारे लोग शैतान की पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की को हम देखते हैं जो गर्भवती होती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफिन की बहन ही होती है। और जब जोसेफिन अपनी बहन को जाकर बताती है कि उनके द्वारा पकड़ी गई लड़की वहां से भाग निकली है, यानी अजरेल, तब उसकी बहन गुस्से में आकर जोसेफिन को एक थप्पड़ मारती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं अजरेल जहां पर छुपी होती है उसे उस दौरान एक औरत देख लेती है। अब वो औरत अजरेल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मार देती है। लेकिन जल्द ही यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि अजरेल यहाँ पर मौजूद है, और अब सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उसका चढ़ावा शैतान को दे सकें। अब अजरेल को भी ये बात पता चल जाती है कि वो जल्द ही पकड़े जाने वाली है, इसलिए वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बाड़ में उसका पैर फंस जाता है। जिसके बाद कैसे भी करके जल्द वो खुद को आजाद करके फौरन जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है वो थक जाती है और एक पत्थर के पास जाकर रुक जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में बैठे एक शैतान के ऊपर पड़ती है जो उस पर जल्द ही हमला करने वाला था, लेकिन वो होशियारी से वहां से निकल जाती है, और ये बात उसे समझ में आ जाती है कि वहां पर बहुत सारे शैतान हैं। तभी वहां से भागते हुए सड़क तक आती है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उसे लिफ्ट देता है, लेकिन वो आदमी खतरे से अनजान होता है और अपनी कार में फुल वॉल्यूम पर गाना सुनने लगता है, जिससे सारे दल के लोग अपने हथियार के साथ वहां पर आ जाते हैं और वो रास्ता रोककर कार पर गोलियां चलाने लगते हैं, और इसकी वजह से उनकी कार टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में वो आदमी मारा जाता है, लेकिन अजरेल बच जाती है, और अब वो वहां से पैदल भागने की सोचती है, लेकिन तभी दल का एक सदस्य उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर अजरेल की लड़ाई उस आदमी से होती है, जहाँ पर अजरेल उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देती है। अब अजरेल वहां से भागती हुई जंगल की तरफ जाती है। तभी उसे वहां पर अपना दोस्त एक पिंजरे में दिखाई देता है। अब अजरेल उसकी तरफ जाती है, लेकिन गलती से अजरेल का पैर एक ट्रैप में चला जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टा लटक जाती है। अब अजरेल के फंस जाने के बाद वहां दल का एक आदमी आता है और अजरेल को मारकर शैतान को चढ़ाने वाला होता है, लेकिन वो आदमी पहले से घायल होता है, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा होता और उसकी महक शैतान को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से वो शैतान पहले उस आदमी को मारता है और अब दूसरे नंबर पर अजरेल के भाई की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर अजरेल खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बचा पाती,
और अजराइल के सामने उसके दोस्त को शैतान मार डालता है। अब अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर अजराइल को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो दल के लोगों से बदला लेने का सोच लेती है। जिसके बाद वो उनके इलाके में जाकर शोर मचाती है। जोसेफीन की बहन जो गर्भवती होती है वो वहां पर मौजूद होती है। अब वो उस लड़की के ऊपर अपना गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो लड़की उसके सामने अपनी माफी मांगकर बोलती है कि वो गर्भवती है, उसे बख्श दिया जाए। अब उसकी बातें सुनने के बाद अजराइल कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अजराइल थोड़ा घायल हो जाती है। जिसके बाद दल के लोग उसे पकड़कर एक ताबूत में बंद कर देते हैं और ऐसा करके उसे जिंदा दफना देते हैं। अब ताबूत में कैद अजराइल को लगता है कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जब वो उस ताबूत को तोड़ती है तो उसके पास उसे एक सुरंग दिखाई देती है। हालांकि उस सुरंग में शैतान के रहने की बात कही जाती है, लेकिन वो बहादुरी दिखाते हुए उस सुरंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वहां पर बहुत अंधेरा था, लेकिन जल्द ही अजराइल को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शैतान को इस बात का पता लग चुका है कि वो इस सुरंग में है, जिसकी वजह से वो वापस लौटकर ताबूत के अंदर चली जाती है। तभी एक शैतान उसके पास आता और उसे सूंघने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अजराइल के हाथ उस गर्भवती औरत के खून से रने हुए थे। और जब शैतान वहां से जाने लगता है तो अजराइल भी उसके पीछे सुरंग से बाहर आ जाती है। इसी बीच चर्च में दिखाया जाता है, जहां पर जोसेफीन अपनी बहन का ख्याल रख रही होती है, लेकिन बाहर अजराइल इनके खाड़े में आग लगा रखी है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। वो गुस्से में एक गन उठाकर चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इस दौरान वो जोसेफीन और बहुत सारे लोगों को मार गिराती है। अब चर्च के अंदर जाने के बाद अजराइल उस गर्भवती औरत का सामना करती है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन तभी गर्भवती औरत को पीड़ा होने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तब तक उसकी बहन जोसेफीन वहां पर आकर अजराइल पर हमला करने लगती है। अब उसे भी मार देने के बाद अजराइल गर्भवती औरत के पास जाती है, जहां पर वो देखती कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा एक बकरी की तरह दिखता है। ऐसा देखने के बाद वो औरत खुदकुशी कर लेती है। अब अजराइल उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन तब तक वहां पर बहुत सारे शैतान जमा हो जाते हैं, लेकिन वो सारे शैतान अपनी मसीहा की मां समझते हैं। जिसके बाद सारे शैतान उस बच्चे के सामने झुक जाते हैं और इस तरह से अजराइल उस बच्चे को अपने गोद में लिए सारे शैतानों की रानी बन जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर खत्म हो जाता है।